अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिल टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में आप सबकी करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी चेक होगी, फिर आपके पर्सन की चेक होगी। आज शुक्रवार का दिन है, 7 तारीख है और कल न्यू मून गया है। तो न्यू मून की एनर्जी आज भी इफेक्ट डालती है, एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद तक इसके असर रहते हैं। और जो मेन टाइम होता है उसमें वो चीजें पीक पे होती है, लेकिन उसका असर आगे पीछे भी होता है। तो कुछ न्यू बिगनिंग हुई है और कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट स्टेज पे चली गई है, अलग नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। तो क्या चीजें हैं वो वही जानते हैं। चलिए आज आपकी एनर्जी क्या है, करंट गाइड कीजिए यूनिवर्स आपकी। यहाँ पर भाई मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। बहुत लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट किए हैं और उस मैनिफेस्टेशन की वजह से उनकी लाइफ में कुछ जस्टिस मिला है और संतुलित हुई है उनकी लाइफ और वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ दिखाई दे रही है। तो कुछ नए काम बहुत सारे लोगों के लिए मिलने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ काम आ सकते हैं, कुछ समझदारी डेवलप हो सकती है, चीजें बैलेंस वे में आगे बढ़ेंगी और कुछ पहले के मुताबिक उनके जीवन में थोड़ी सी शांति आएगी, थोड़ी सी सुकून आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा और ये चेंज जो है ना उनके लिए सुखद होगा। हालांकि ये जो न्यू मून था ना, ये मिथुन राशि में था, लेकिन इसका इफेक्ट सारे राशियों में पड़ेगा, पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ नए पर्सन एंट्री मार सकते हैं या कुछ नया काम जो है वो उनके लिए आ सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काम के लिए नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं और ये इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में एक आध दिन में और क्लियर कट मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी शुरुआत हुई है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे चल के कि क्या रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं या क्या आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए है और क्या है। और कुछ लोग जो है ना अपनी लाइफ के जो स्टेबल, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मनी के रास्ते जो है ना वो खुल रहे हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये उनकी लाइफ में थे वो खत्म हो रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, तो कुछ चीजों को लेकर आप तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है और कुछ एक्शन ले सकते हो। बहुत सारे लोग एक्शन लेंगे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि अब वो टाइम आ चुका है जिसका इंतजार था इतने लंबे समय तक। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए नए रास्ते खुले हैं, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला। जस्टिस का मतलब है कि सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, जो भी उनको चाहिए था लाइफ में वो मिलेगा। ठीक है, अब जो लोग जहां स्टक है वहीं से तो अब वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीजें उनके साथ हो रही कि जैसे कि उनको इतना दिन से लग रहा था कि मेरी लाइफ तो एक जगह स्टक पड़ गई है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। तो वैसे ही वो चीजें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं और आप देख ही सकते हो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स। कुछ समझदारी भी डेवलप होगी और कुछ मनी के लिए रास्ते भी खुलेंगे, नए नए रास्ते खुल जाएंगे और आप उसके लिए एक्शन लेना, रिसीविंग मोड में रहना। और टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो चीजें जब होनी है तभी होती है, टाइम पे ही होती है। आप भले पहले से कितनी भी तैयारी कर लो, तो जो चीजें आपने पास्ट में कभी मैनिफेस्ट की थी ना वही चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जो आप सोचो कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया था। अगर आप कुछ स्किल सीख रखा था, कुछ आपके पास नॉलेज था और अब तक उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप कर पाओगे, आप उसके लिए एक्शन ले पाओगे और बहुत पॉजिटिव वे में चीजें होंगी। ठीक है, तो अब आप लोग कमर कस लो और रिसीविंग मोड में रहो। जो चीजें आपको भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से उसको आप लोग ले लो। ठीक है, चलिए आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए।
तो देखिए आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना, अपनी एनर्जी जो है ना उस पर आप ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा चीजें हो, ऐसा ना हो। आप एक्शन भी लेना और डिवाइन पे फेथ भी करना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक्शन लोगे और फेथ नहीं रखोगे कि नहीं नहीं, नेगेटिव वे में चीजों को मत सोचना, आप पॉजिटिव वे में चीजों को सोचना भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करना। यानी कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, एक्शन भी लेना और चीजों को पॉजिटिव वे में सोचना भी। ठीक है, तो यहाँ पर थिंकिंग भी करने के लिए कहा जा रहा है और चीजें चेंज हो जाएंगी। आप ऐसा करते ही आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो उस पर आप ध्यान देना, उस पर आप फेथ रखना। ऐसा ना कि आप फेथ ना रखो और कोई काम करोगे तो फिर वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक चीजें नेगेटिव वे में की जाती है, चीजें फलित नहीं होती हैं, तो आप पॉजिटिव वे में चीजों को सोचो, इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, हो जाएंगी चीजें। ओके, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोग इसको क्लेम भी कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। ठीक है, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आया हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिल टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में आप सबकी करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी चेक होगी, फिर आपके पर्सन की चेक होगी। आज शुक्रवार का दिन है, 7 तारीख है और कल न्यू मून गया है। तो न्यू मून की एनर्जी आज भी इफेक्ट डालती है, एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद तक इसके असर रहते हैं। और जो मेन टाइम होता है उसमें वो चीजें पीक पे होती है, लेकिन उसका असर आगे पीछे भी होता है। तो कुछ न्यू बिगनिंग हुई है और कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चीजें डिफरेंट स्टेज पे चली गई है, अलग नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। तो क्या चीजें हैं वो वही जानते हैं। चलिए आज आपकी एनर्जी क्या है, करंट गाइड कीजिए यूनिवर्स आपकी। यहाँ पर भाई मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। बहुत लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट किए हैं और उस मैनिफेस्टेशन की वजह से उनकी लाइफ में कुछ जस्टिस मिला है और संतुलित हुई है उनकी लाइफ और वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ दिखाई दे रही है। तो कुछ नए काम बहुत सारे लोगों के लिए मिलने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं। काम, कुछ काम आ सकते हैं, कुछ समझदारी डेवलप हो सकती है, चीजें बैलेंस वे में आगे बढ़ेंगी और कुछ पहले के मुताबिक उनके जीवन में थोड़ी सी शांति आएगी, थोड़ी सी सुकून आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा और ये चेंज जो है ना उनके लिए सुखद होगा। हालांकि ये जो न्यू मून था ना, ये मिथुन राशि में था, लेकिन इसका इफेक्ट सारे राशियों में पड़ेगा, पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ नए पर्सन एंट्री मार सकते हैं या कुछ नया काम जो है वो उनके लिए आ सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काम के लिए नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं और ये इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में एक आध दिन में और क्लियर कट मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी शुरुआत हुई है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे चल के कि क्या रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं या क्या आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए है और क्या है। और कुछ लोग जो है ना अपनी लाइफ के जो स्टेबल, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मनी के रास्ते जो है ना वो खुल रहे हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये उनकी लाइफ में थे वो खत्म हो रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, तो कुछ चीजों को लेकर आप तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है और कुछ एक्शन ले सकते हो। बहुत सारे लोग एक्शन लेंगे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि अब वो टाइम आ चुका है जिसका इंतजार था इतने लंबे समय तक। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए नए रास्ते खुले हैं, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला। जस्टिस का मतलब है कि
जस्टिस का मतलब है कि सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, जो भी उनको चाहिए था लाइफ में वो मिलेगा। ठीक है, अब जो लोग जहां स्टक है वहीं से तो अब वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीजें उनके साथ हो रही कि जैसे कि उनको इतना दिन से लग रहा था कि मेरी लाइफ तो एक जगह स्टक पड़ गई है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो वैसे ही वो चीजें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। और आप देख ही सकते हो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स। कुछ समझदारी भी डेवलप होगी और कुछ मनी के लिए रास्ते भी खुलेंगे, नए नए रास्ते खुल जाएंगे और आप उसके लिए एक्शन लेना, रिसीविंग मोड में रहना। और टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो चीजें जब होनी है तभी होती हैं, टाइम पे ही होती हैं। आप भले पहले से कितनी भी तैयारी कर लो, तो जो चीजें आपने पास्ट में कभी मैनिफेस्ट की थी ना, वही चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जो आप सोचो कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया था। अगर आप कुछ स्किल सीख रखा था, कुछ आपके पास नॉलेज था और अब तक उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप कर पाओगे, आप उसके लिए एक्शन ले पाओगे और बहुत पॉजिटिव वे में चीजें होंगी। ठीक है, तो अब आप लोग कमर कस लो और रिसीविंग मोड में रहो। जो चीजें आपको भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसको आप लोग ले लो। ठीक है, चलिए आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए? तो देखिए आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना। अपनी एनर्जी जो है ना, उस पर आप ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा चीजें हो, ऐसा ना हो। आप एक्शन भी लेना और डिवाइन पे फेथ भी करना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक्शन लोगे और फेथ नहीं रखोगे कि नहीं नहीं, नेगेटिव वे में चीजों को मत सोचना। आप पॉजिटिव वे में चीजों को सोचना भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करना, यानी कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक्शन भी लेना और चीजों को पॉजिटिव वे में सोचना भी। ठीक है, तो यहाँ पर थिंकिंग भी करने के लिए कहा जा रहा है और चीजें चेंज हो जाएंगी। आप ऐसा करते ही आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो उस पर आप ध्यान देना, उस पर आप फेथ रखना। ऐसा ना कि आप फेथ ना रखो और कोई काम करोगे तो फिर वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक चीजें नेगेटिव वे में की जाती है, चीजें फलित नहीं होती हैं, तो आप पॉजिटिव वे में चीजों को सोचो, इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, हो जाएंगी चीजें। ओके, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोग इसको क्लेम भी कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की करंट एनर्जी यहीं समाप्त होती है। क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं? जब आपकी एनर्जी में चेंजेज आएंगे तो जाहिर सी बात है जजमेंट। ठीक है, कुछ चीजें बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है उनकी कि अब उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। सच्चाइयों से भागने की वो लाख कोशिश करें, अब वो उन सच्चाइयों से भाग नहीं सकते खुद को। यहाँ उनकी एनर्जी आप देख ही सकते हो, एक साथ तीन तीन कार्ड मेजर अरकाना से आ गए हैं। ठीक है, तो उनकी अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। उनके लिए यूनिवर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे कि उनका फायदा हो, उनके लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन पर वर्क चल रहा है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट की जा रही है, या हो रही है या चलेगी। अब टाइम आ चुका है कि उन पर भी वर्क हो, उन चीज़ों को, उस ट्रुथ को वो समझ सके जो कि उनके लिए जरूरी है, और आपके पावर को समझ सके, आप आपकी अहमियत को समझ। देख सकते हो मेजर अरकाना से ही सारे कार्ड आ रहे हैं। आप देख ही सकते हो, तीन चार कार्ड मेजर अरकाना से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन रखी हुई है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को वो छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डार्कनेस है, जो कि बहुत ही स्मार्टली वो छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वो टाइम आ चुका है कि अब उन पर पूरा पूरा वर्क हो और उन चीज़ों को वो रिलीज कर दे जो कि अब तक छुपाते आ रहे हैं और आपकी आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपकी अहमियत को वो समझे, जाने। तो कुछ डिवाइन का फैसला उनके लिए आ सकता है और बहुत ही कड़ा फैसला हो सकता है उनके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो कि अब तक उन्होंने नहीं सोचा था, अब तक नहीं जाना था, और अब तक उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, माइंड मेकअप नहीं किया था। तो अब उन चीज़ों के लिए
यूनिवर्स उनको सचेत करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे और उनको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ उनके लिए उनके लिए चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि चीज़ों को वो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जो चीज़ें अब तक वो मान लीजिए कि आपसे हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे या कुछ झूठ बोल रहे थे या कुछ आपके साथ ऐसा कि जैसे कि आपके अहमियत को नहीं समझ पा रहे, तो अब वो इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, इसके लिए तैयार होंगे, इसके लिए खुद को रेडी रखेंगे। बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो बातें अब तक वो छुपा रहे थे, घुमा रहे थे, फिरा रहे थे, पर्दा डाल रहे थे, उन चीज़ों पर भी आप विचार करेंगे, ठीक है। अगर कुछ लड़ाई झगड़े आपसे कर रहे थे, कुछ ऐसे बात विवाद कर रहे थे, तो वो टाइम उनका इंड होता हुआ दिख रहा है और अपने ऊपर वो वर्क करेंगे और उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे। जिन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन चीज़ों को वो स्वीकार करेंगे। जो हाइड कर रहे थे, उन चीज़ों को वो ओपन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि ये सच है, ठीक है। तो अपनी सच्चाइयों को वो आपके सामने ला सकते हैं और आपकी अहमियत को वो स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्शन तो वो लेते हुए दिख रहे हैं, बट मैं एक कार्ड लूँगी कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। तो देख ही सकते हैं, यहाँ कार्ड आ गया है। नेक्स्ट एक्शन यही है उनका कि वो आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। हिडन चीज़ें हैं उसको वो क्लियर कट आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को वो ओपन करने वाले हैं, बहुत सारी बातों को आपको बताने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन वो टाइम आ चुका है, आ चुका है। जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। मेजर अरकाना से यहाँ 4 कार्ड आए हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए यहाँ वो दिख रहे हैं। उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। चीज़ों को हाइड बॉम्ब नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहेंगे, अपना जो भी है सिचुएशन उसको वो समझना नहीं चाहेंगे, तो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी, ओके। तो ये थी करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच।